नमस्कार दोस्तों, अब सभी का स्वागत है। आप जो देख रहे हैं जिस महिला का इलाज चल रहा ये सर्वनाश हुआ था लगभग 1.5 साल पहले। ये थोड़ा दिक्कत करता है, ये दिक्कत तो वही है। सीधा वाला अच्छा कहाँ जाएगा? मेरे पास गाड़ी नहीं है भाई। देखा ना तेरे हम पैदल आए। जो लिखा हुआ है ना, सब दवा वैसे ही खाइएगा, ठीक है। ये वाले कुछ नहीं। हाँ, ये 2 टाइम का है ना, 2 टाइम का सब लिखा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जो महिला को, जो बहन को सर्वनाश हुआ थे और रसल वाइपर, ये लगभग 20-25 दिन से यहाँ इलाज चल रहा था और इनका बेहतर इलाज के लिए हम लोग इनको रांची डॉक्टर अशोक कुमार वैद्य जी के पास भेजे थे। इनका किडनी लगभग, उनका रिपोर्ट कर लिया था, रिपोर्ट किडनी लगभग डैमेज हो चुका था। 7.6% किडनी का पोजीशन था और बहुत ज़्यादा होने का कारण इनको ब्लड आ रहा था पेशाब, यूरिन से, मुंह से। और हम लोग यहाँ इलाज किए। इससे पहले बड़े हॉस्पिटल में थे, वहाँ से जब पैसा ख़त्म हो गया छोड़ दिया गया और मैं इनका पूरा ये लिया और इनका जब वहाँ हॉस्पिटल से, बड़े हॉस्पिटल से निकाल दिया गया, उस समय में इनका देखिए किडनी का पोजीशन 6.7 था और इनका ऑलरेडी, और अभी जो हम लोग भेज रहे दोस्तों देखिए, ये 3.3 अभी देख रहे हैं आप किडनी का, ये 3.3 है रिजल्ट है। और पहले से ये बेटर है। ये बहन को जो रसल वाइपर बाइट किया था, ये लोग हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब इनका पोजीशन ख़राब हुई, हॉस्पिटल वाला छोड़ दिए क्योंकि इनके पास पैसा लगभग ख़त्म हो चुका था। बहुत गरीब है ये लोग, डेली मजदूरी करते हैं और हम ये लोग को पता चला हमारे बारे में, हम लोग यहाँ बुलाए और यहाँ पर इलाज हम लोग करवाए। और कराने के बाद इनका किडनी जब डैमेज हो रहा था उस समय मैं भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुका, तो बेहतर इलाज के लिए रांची भेजे थे और ये वहाँ से ठीक हो गया। अभी जैसे कि आप रिपोर्ट देखें, और ये अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अपने घर जा रहे हैं और इनके साथ इनके हस्बैंड हैं, पति हैं। और आप सभी के सहयोग से इनको हम लोग लगभग जितने पैसा खर्चा हुआ, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ, सभी पैसा हम लोग दिए और आप सभी का सहयोग से। तो उसके लिए आप सभी का हाथ जोड़ करके सदा आभारी रहूँगा दोस्तों। आप इसी तरह कार्य करते रहें। आपके आसपास में किसी भी व्यक्ति ऐसा असहाय है और उनका मदद करें, बहुत ही अच्छा लगेगा। इंसान बनने का मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी सोच के देखिए, इंसानियत उसी को कहलाता है। और इनका नाम है गीता देवी और इनका रसल वाइपर इंडिया का मोस्ट वेनस स्नेक बाइट करने के बाद किसी जगह में इलाज चल रहा था। जब लगभग 5 या 6 डेज के बाद इनका क्रिएटिनिन बहुत तेज़ी से 10 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ रहा था, तो डॉक्टर ने कहा डायलिसिस करने के लिए, तो फिर वहाँ से रेफर कर दिया गया। दूसरे जगह भी वहाँ पर इम्प्रूव नहीं होने का कारण हमें सूचना मिला और पेशेंट आया। उसके बाद यहाँ लगभग 1.5 महीना इलाज हुआ, डायलिसिस भी हुआ। उसके बाद इनका जो क्रिएटिनिन धीरे धीरे तो नीचे आया, पूरी तरह किडनी का जो समस्या ठीक हो गया। SGPT SGOT जो लीवर का कंडीशन था वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि लगभग 1.5 से 2 साल लगभग 2 साल हो गया होगा लगता है। और यहाँ इलाज होने के बाद अभी उनको होता क्या, हर 6 महीना में फिर प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम ये होता है कि लीवर का जो SGPT SGOT दोनों बढ़ जाता है, जिसके कारण उनको भूख नहीं लगता है, कुछ खाते नहीं, पेट में अक्सर दर्द हो रहता है, उसके साथ साथ पूरे बॉडी में पेन रहता है। तो ये अक्सर जो है रसल वाइपर बाइट, अगर आपको ट्रीटमेंट के बाद अगर डायलिसिस करना पड़ा तो ये समस्या अक्सर दिखाई पड़ता है। इनके साथ नहीं, बहुत सारे पेशेंट जिसको स्नेक बाइट के बाद डायलिसिस लगातार हुआ, भले आपको क्रिएटिनिन इम्प्रूव करेगा, नीचे आ जाएगा, 1 पॉइंट नीचे आ जाए, लेकिन लीवर का कंडीशन जो है बीच बीच में प्रॉब्लम होगा, जिस स्थान में काटता वो सूजन बीच बीच में आते रहेगा। और इनको भी सेम प्रॉब्लम लगभग 6 महीना साल भर में सेम प्रॉब्लम होता है। फिर यहाँ आते हैं, फिर 2 दिन इलाज होता है, फिर घर जाता है।
तो इसलिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ, रसल वाई पर कभी भी बाइट करे तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाए और वहाँ पूर्ण रूप से इलाज करवाए। और कभी भी अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मरीज मेरा 4 दिन 5 दिन 6 दिन ठीक हो गया और मैं उसको घर लेके चला जाऊँ, नहीं, आप देखिए और ध्यान दीजिए, बीच बीच में हर 15 दिन 1 महीना में प्लीज़ KFT किडनी और लिवर फंक्शन दोनों का चेक कराइए, ताकि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें इलाज लगातार आप चिकित्सा चालू रखें। और उसमें इनका भी इसी तरह चल रहा, आगे भी चलेगा। और कोशिश करते हैं कि ये जो लिवर का जो प्रॉब्लम है ये बीच बीच में इसी तरह आते रहेगा। बहुत सारा दवाई चल रहा, लेकिन उम्मीद है ये समस्या ना आए। तो दोस्तों आप सभी को दुआ करें, ये महिला जल्द से जल्द ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और ये अभी बहुत डरे हुए हैं क्योंकि बीच बीच में इनके साथ ये प्रॉब्लम होता है, पैर दर्द होता है, पेन होता है, पेट में पेन होता है, चल नहीं पाता, शरीर कांपता है, ये बीच बीच में होता है। तो ये चिकित्सा इसी तरह चलते रहेगा और आप सभी दुआ करें ठीक हो जाए। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हमारा पास एक नया चैनल खुला, BD एक्सपर्ट ब्लॉग। इस ब्लॉग के सारे जो हम लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं, जहाँ पर पूर्ण रूप से मुफ्त इलाज होगा और जहाँ पर सर्वदंश का इलाज होगा, भारत में कोनों कोने से आदमी वहाँ आएंगे और इलाज होगा। तो आप सभी को अनुरोध करता हूँ, तो आप सभी सपोर्ट करें ताकि हम लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल बना सके। जनवरी में ओपनिंग करने का बात है, उद्घाटन का आप सभी को निमंत्रण रहेगा, आप लोग आएंगे। और उसी तरह जो गरीब गुरबा है, जिसका इलाज के लिए पैसा नहीं, उनके इलाज होगा। दोस्तों आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।